बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, ऊतक विज्ञान। पहला है कोशिका का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है, उसे कहते हैं ऊतक। सही है। कि 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सही है। पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाया जाता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधे तथा जंतु दोनों में कोशिकाओं के लगभग एक समान ही होता है, फिर भी दोनों के ऊतक एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, क्यों? उपयुक्त तो सभी कारण है। पहला है कि पौधों में कोई गति नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचलित होता है। सही है। पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। सही है। जंतु तथा पौधों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होता है। सही है। उपयुक्त तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेयर ने किया था। सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, इसमें 1 और 2 दोनों सही है। किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाया जाता है। सही है। कुछ ऊतक में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिका पाई जाती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पादपों में विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो उन ऊतक के कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के विभाज्योतिकी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है? देखते हैं क्या सही है। यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है, जिसमें विभाजन की क्षमता होता है। सही है। इसके कोशिकाओं का केंद्रक बड़े बड़े होता है। सही है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होता है। सही। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है लंबाई में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है शीर्षस्थ विभाज्योतिकी। क्वेश्चन 12 है कि ऊतक संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है पार्श्व विभाज्योतिकी का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है कैम्बियम। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभाज्योतिकी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1, 2 दोनों सही है। पौधों में अस्थायी ऊतक को कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। सही है। विभाज्योतिकी ऊतक में वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 16, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है, क्योंकि इसमें नहीं होता है कैम्बियम। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनते हैं। तो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी और अंतर्वेशी विभाज्योतिकी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18 है, संवहन ऊतक का निर्माण किस विभाज्योतिकी द्वारा होता है? तो पार्श्व द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, मृदु ऊतक किस प्रकार का ऊतक है? सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो स्थूल कोण ऊतक में और मृदु ऊतक में। क्वेश्चन 21, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायु ऊतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट में। और लवणीय क्षेत्र में लिथोफाइट्स नामक ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 23, जलोद्भिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? तो वायु ऊतक के कारण। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिका जीवित होती है, भित्ति से लोज था और पेक्टिन की बनी होती है और कोन पर अलिगिनेन स्थूल मिलते हैं, कोलोरेन काइमा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधा में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष में नहीं? तरुण पौधा का मतलब होता है शाकीय पौधा, जैसे मटर के पौधा, इसमें स्थूल कोण ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, शाकीय द्विबीजपत्री पौधा जैसे सूर्यमुखी, कद्दू के लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक है स्थूल कोण ऊतक। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? तो स्थूल कोण ऊतक। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्नन के कारण मोटा होता है? दृढ़ ऊतक। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुलता को माना जाता है? तो दृढ़ ऊतक। क्वेश्चन नंबर 30 है। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधों जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? दृढ़ ऊतक की। क्वेश्चन नंबर 31 है। फलों और बीजों के कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? मृदु ऊतक। क्वेश्चन नंबर 32। सुबेरिया नामक कार्बनिक पदार्थ जमा हो रहता है कॉर्क कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 33। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्ब्रियम से। क्वेश्चन नंबर 34। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किस से प्राप्त होता है? तो स्क्वेयर्स कुबेर। क्वेश्चन नंबर 35। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती है गोलाकार या अंडाकार। सही है। क्वेश्चन नंबर 36। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो देखते हैं क्या पाया जाता है। इसकी भित्तियां में लिग्नन विद्यमान होता है। सही है। एक कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होता है। सही है। इसकी कोशिकाएं बहुत लंबी और इसके सिरे नुकीले होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो विभाज्योतकी और दृढ़ ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 38। पौधों से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव्य पाए जाते हैं। गलत है। पौधे के प्राप्त होने वाली कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती? देखते हैं कि कॉर्क में क्या विशेषता है। यह विद्युत रोधी और ऊष्मारोधी होता है। सही है। इसकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकती। सही है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगता है। सही है। क्वेश्चन 39 है। बिलामेन की आवश्यकता होता है नमी के अवशोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 40। किस प्रकार के जड़ में बिलामेन नामक अद्रग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? तो अधिपादप मूल में। क्वेश्चन 41 है। ऑर्किड में बिलोमन ऊतक पाया जाता है मूलों में। क्वेश्चन नंबर 42 है। पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म। क्वेश्चन नंबर 43। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों के एपिडर्मिस में कौन सा परत होती है जो पौधों में जलहानि को रोकता है? तो क्यूटिकल। क्वेश्चन 44 है। त्वचाजन ऊतक शीर्षस्थ विभाज्योतकी से बनता है। यह निम्नलिखित में से किस में विकसित होता है? बाह्य त्वचा में। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तंत्र पौधा के संपूर्ण मध्य भाग में निर्माण करते हैं? तो ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्वेश्चन 46 है। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। क्वेश्चन नंबर 47 है। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो कॉन्टेक्ट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। पौधे में के अंतःत्वचा और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? परिरंभ। क्वेश्चन नंबर 49 है। कैम्ब्रियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं क्या सही है। यह जाइलम तथा फ्लोएम के बीच रहता है। सही है। यह एक या कई परतों का बना होता है। सही है। इसकी कोशिका पतली दीवार वाली तथा आयताकार होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण और मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो कॉर्टेक्स, परिरंभिक मज्जा और पीध किरणें। क्वेश्चन नंबर 51 है। पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ के निर्माण तथा उसका संग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 52 है। निम्नलिखित में से अजैव पदार्थ इंडियोप्लास्ट निम्नलिखित में से अजैव पदार्थ है निर्जीव पदार्थ का संरचना है इडियोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है। वह संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है को कहते हैं? कोलेट्रल। क्वेश्चन नंबर 54। आर्य संवहन मंडल कहाँ पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधे के जड़ में। क्वेश्चन 55 है। पौधों के स्टील परत में शामिल होता है परिरंभिक, संवहन, पुल तथा मज्जा। क्वेश्चन नंबर 56 है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलय के गिनती करके। क्वेश्चन नंबर 57 है। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों।
क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किसी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है अंतःरंभीय धागे। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट की 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि स्पष्ट जलवायुवीय विभिन्नता नहीं होती है। सही है। क्वेश्चन नंबर 61, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग मजबूत तथा घना और गहरे कत्थई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? हृदय काष्ठ, ड्यूरामेन, सारिल। क्वेश्चन 62, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, 1, 2 दोनों सही है। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होता है, सही है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं। 63 नंबर है कि यदि सन 2000 में एक वृक्ष के कई साइन बोर्ड की कील भूमि से 7। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि सन 2000 में एक वृक्ष के एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई जाती है, सन 2021 में यह कील उतनी ऊंचाई होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 इंच लंबाई में बढ़ता है तो आंसर 7 फीट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, जटिल ऊतक बना होता है विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। क्वेश्चन नंबर 65, चालनी नालिका तथा सहकोशिका पाई जाती है फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन 66 है, जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 4। संवहक ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो पार्श्व विभाज्य ऊतक से। क्वेश्चन 68, इनमें से कौन सा जाइलम तत्व नहीं है? तो असली ट्यूब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, फ्लोएम एक परिपक्व चालनी नालिका वाहिनी में से भिन्न होता है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। क्वेश्चन 70, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? तो वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ। क्वेश्चन नंबर 71, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो जाइलम मृदु ऊतक। क्वेश्चन नंबर 72 है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मृदु कोशिकाओं का बना होता है? तो बाष्ट तंतु। क्वेश्चन 73 है, फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्य भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नालिका। क्वेश्चन 74, चालनी नालिकाओं को भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिका। क्वेश्चन नंबर 75, फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। क्वेश्चन 76 है, फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है 2 चालनी तंत्रिका के बीच। क्वेश्चन 77 है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है आहार वहन के लिए। क्वेश्चन 78, पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है जल वहन के लिए। क्वेश्चन 79, शाखाओं से पत्तियों किन कारण से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया है? तो जेसी बोस ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक शरीर को सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो उपकला। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो उपकला ऊतक। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो क्यूबाइल्ड एपिथेलियम। क्वेश्चन 84, अंगों के विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक है एपिथेलियम। क्वेश्चन 85 है, त्वचा के बाहरी सतह निर्मित होता है स्तरित सल्की एपिथेलियम से। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं के रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं स्तंभाकार। क्वेश्चन 87 है, न तो एक और दोनों में से कोई सही नहीं है। इसको देखते हैं, संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होता है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ में अधिक होता है। सही है। एपिथेलियम ऊतक में अंतरकोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, इसके कोशिकाओं में एक दूसरे से करीब करीब होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, साल्की एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना। सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, पछाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं ट्रैकिया तथा और गर्भाशय में। सही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है?
एरियोलर। क्वेश्चन 91, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 93, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? वसामय ऊतक का। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंद भरी होती है? वसा संयोजी ऊतक में। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से ऊतक कौन है? रुधिर एक ऊतक है। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? लसिका ऊतक का उदाहरण है। कौन संयोजी ऊतक है? उपास्थि, अस्थि और लिगामेंट संयोजी ऊतक है। 98, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। 99, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में। 100, कॉन्ड्रियन नामक प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में। 101, टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से। क्वेश्चन नंबर 102 है, लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतुमय ऊतक से। 103, टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। 104, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, सही है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है, सेबेसियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के, त्वचा के, डर्मिस में, सही है। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करता है? आंसू। क्वेश्चन नंबर 107, किस ऊतक के तलवे खुर और सिंग बने होते हैं? तो कीरोटिन के प्रोटीन से, सही है। क्वेश्चन 108, ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित होता है? ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित होता है अस्थि में। क्वेश्चन नंबर 109, कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाया जाता है उपास्थि में, सही है। क्वेश्चन नंबर 110, मास्ट कोशिका पाई जाती है संयोजी ऊतक में, सही है। क्वेश्चन 111, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाला निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? मास्ट कोशिका। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा पलीहा ऊतक तथा अस्थिमज्जा में पाया जाता है? तो जालवत संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 113, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर, सही है। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है आँखों के पलक पर, सही है। क्वेश्चन नंबर 115, वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है चर्म से वसा ऊतक की कमी के कारण। चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण झुर्रियाँ पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, नाभि रज्जु है भ्रूणीय कोशिकीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 117, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों के अस्थि में, सही है। क्वेश्चन नंबर 118, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है एलर्जी प्रतिक्रिया में, सही है। क्वेश्चन नंबर 119, कॉर्लिजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाला तंतु प्रोटीन का है 1/3 भाग है, सही है। अगला क्वेश्चन है, कोलिजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का 1/3 भाग है, सही है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है एलर्जी प्रतिक्रिया में। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों के अस्थि में। क्वेश्चन नंबर 121 है, बाह्य कर्ण में पाया जाने वाला अंतःकंकाल है उपास्थि। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है कोलेजन। 122 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार है पेशी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 123 है, सार्कोप्लाज्म नामक तरल पदार्थ पाया जाता है पेशी ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 124 है, आरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार का ऊतक है? पेशी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 125 है, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले ऊतक कौन सा है? आरेखित पेशी। क्वेश्चन नंबर 126, इंटर कैलेडेट स्थित उपास्थि होता है हृदय पेशी में। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? रैखिक पेशी। क्वेश्चन नंबर 128, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आरेखित पेशी। क्वेश्चन नंबर 129, मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है? पेशी ऊतक में, सही है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में किस पेशी ऊतक में थकान उत्पन्न नहीं होता है? तो आरेखित पेशी में।
क्वेश्चन नंबर 131, शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी का, सही है। क्वेश्चन नंबर 132, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका ऊतक से, सही है। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 134, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका का कोशिका, सही है। क्वेश्चन नंबर 135, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। क्वेश्चन 136, न्यूरॉन के डेंड्रम से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं कहलाती है डेंड्राइट्स, सही है। क्वेश्चन 137 है, रेनवियर का नोड कहाँ पाया जाता है तंत्रिका में, सही है। क्वेश्चन 138, दो न्यूरॉन को जोड़ को कहते हैं सिनेप्स, सही है। क्वेश्चन 139, न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है, तो एक न्यूरॉन को एक्सोन के दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 है, बायोप्सी संबंधित है कौची से, परीक्षण के लिए ऊतकों के शरीर को अलग करने से, ठीक है। थैंक यू। चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हुआ।